Hello students, how are you? I think all of you are fine. This is Pankaj Kumar Sinha. In this video we will discuss about Golgi complex. So let's start the topic. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एक इम्पॉर्टेंट नेम यहाँ पे ऐड करना होगा। कैमिलो गोल्गी, ठीक है। तो कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया किसको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे एक 1908, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे नेम होते हैं, ठीक है। डिफरेंट नेम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे ही मैं पूछता हूँ बच्चों से कि बेटा आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग कहते हैं फटाफट सर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, ठीक है। एक दो नाम और बताते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी कुछ और है तो इसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही बोला जाता है। इसके बाद आइडियोजोम, इसके बाद बेकर्स बॉडी, इसके बाद लिपोजोम, ठीक है, लिपोकॉन्ड्रिया, ओके। नेक्स्ट वन डिक्टियोजोम्स, ठीक है। तो ये बहुत सारा नाम है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना चाहिए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, ठीक है। इसमें एक आपका लिपोकॉन्ड्रिया, क्यों नाम पड़ा लिपोकॉन्ड्रिया, ड्यू टू रिच इन लिपिड, या इसको लिख सकते हैं आप मोर इन लिपिड, ठीक है। तो मोर इन लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के गोल्गी बॉडी में ज्यादा होता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, लिपोकॉन्ड्रिया पड़ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज डिक्टियोजोम इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट्स गोल्गी बॉडी, ठीक है। प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्रेजेंट इन प्लांट्स मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये कहना है कि ये जनरली जब गोल्गी बॉडी की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डिक्टियोजोम बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ नाम था गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे। Next, we will discuss about structure of Golgi body. Okay. Structure of Golgi body, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करते हैं तो ये डायग्राम मैंने पहले से ड्रॉ किया है।
यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि डायग्राम के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हम लोग कोई भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन क्रैक हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इजिली आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। डायग्राम, जब डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में या कहीं पर भी रेफरेंस में आपको इजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर से ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है। तो सबसे पहले ये है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या क्या प्रेजेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलेंगे, सिस्टर्नी, ओके। इसके बाद ये जो ब्लू कलर का आपको यहाँ पे ये पूरा जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे फिर, ट्यूब्यूल्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है ये राउंड सर्कल, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल देंगे, वेसिकल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर भी ये सर्कल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो ट्यूब्यूल से अटैच्ड है, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग बात करते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 टाइप्स का होता है, 4 पार्ट्स से मिलकर के ये बना हुआ होता है, ठीक है। कौन कौन सा 4 पार्ट्स, तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी के बारे में, ठीक है। तो एक बात और मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडीज बताने से पहले एक छोटा सा बात और मैं डेफिनेशन में आपको बता देना चाहूंगा, ठीक है, कि गोल्गी बॉडी होता क्या है। अभी तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इसके कौन कौन से नेम होते हैं उसके बारे में। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये डिस्कशन करना चाहूंगा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर आपसे कोई पूछ देता है व्हाट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इट इज नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर structure present near nucleus, ठीक है, प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, राइट। ये हो गया आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोगों को क्या डिस्कस करना था, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने बोला आपको कि स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट है, सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स है, वेसिकल्स है एंड वैक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही डिफाइन कर रहे थे वैसे ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो है क्या। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रेटिकुलर मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था, रेटिकुलर मीन्स नेट, जाल, ठीक है। तो ये एक नेट जैसा स्ट्रक्चर का बना हुआ है, ठीक है। ये बात हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फिर स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कौन सा, सिस्टर्नी, ठीक है। तो सिस्टर्नी के बारे में देखेंगे, सिस्टर्नी क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टर्नी के बारे में जैसे ही यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन आप कर सकते हैं,
it is flat disc like structure, disc like structure which is present in stack, ठीक है, which is present in stack। तो which is present in stack means जैसे हम लोग सपोज कर लें कि कोई क्वाइन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, कोई क्वाइन ले लिया, ठीक है। अब ये जो क्वाइन है इसको हम लोगों ने क्या किया, एक क्वाइन के ऊपर सेकेंड क्वाइन, थर्ड क्वाइन, फोर्थ क्वाइन, फिफ्थ क्वाइन, इस तरह से जब बहुत सारा क्वाइन एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि स्टैक मीन्स व्हाट, ठीक है। तो ये सिस्टर्नी क्या है, ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट इन स्टैक, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट ये सिस्टर्नी के इनसाइड में, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको क्या बोला जा रहा है, नोड्स बोला जा रहा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, नोड्स। इनसाइड द सिस्टर्नी dense opaque structure, dense opaque structure is known as nodes, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में देखा, ठीक है, कि नोड्स क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो सरफेस है, ठीक है, टू सरफेस, इट हैज टू सरफेस, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो टू सरफेस प्रेजेंट है उस दो सरफेस का यहाँ पर कोई रोल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्नी टुवर्ड्स nucleus is known as cis phase or forming phase। तो यहाँ पे सिस फेस कौन सा है, तो सिस फेस ये हो गया, सिस फेस, ठीक है। इसी को क्या बोला जा रहा है, फॉर्मिंग फेस बोला जा रहा है, ओके। मीन्स ये साइड जो है गोल्गी एपरेटस का, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पर ये साइड में यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। मीन्स इस तरह से ये प्रेजेंट होगा, ओके। तो ये बात तो क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं फिर सिस्टर्नी के अंदर ही, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस। नेक्स्ट वन इज कॉनकेव सरफेस ऑफ सिस्टर्नी is known as transphase or maturing phase, ठीक है।
ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस। तो ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस के बारे में नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो में देखेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इसको क्यों मैच्योरिंग फेस बोला जाता है, ठीक है, और सिस फेस को क्यों फॉर्मिंग फेस बोला जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सिस्टर्नी के बारे में ये पूरा डिस्कशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड सेगमेंट है आपका। सेकंड सेगमेंट कौन सा है? सिस्टर्नी, फिर वैक्यूल्स, ठीक है, टिब्यूल्स। ओके, सेकंड स्ट्रक्चर टिब्यूल्स। टिब्यूल्स, ठीक है। तो जब टिब्यूल्स के बारे में बात करते हैं कि टिब्यूल्स, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने इंडिकेट किया है ये टिब्यूल्स, ठीक है, ये ब्लू कलर का यहाँ पर नेटवर्क जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज टिब्यूल, ठीक है। टिब्यूल इज नेटवर्क ऑफ branched irregular tubes, ठीक है, is called tubules, ठीक है, which is associated with cisternae, ओके, ये हो गया। थर्ड में आपका आ रहा है वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं फिर। वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स के बारे में जब बात करते हैं कि वैक्यूल्स क्या है, व्हाट इज वैक्यूल्स, ठीक है, तो वैक्यूल्स के बारे में यहां पर आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज राउंड spherical structure which is associated with tubules, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर कौन सा है? वेसिकल्स, ठीक है। तो वेसिकल्स के बारे में देख लेंगे। फोर्थ स्ट्रक्चर वेसिकल्स, ठीक है। तो वेसिकल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको। वैक्यूल्स और वेसिकल्स में बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो वैक्यूल्स है वो अटैच्ड है, ठीक है, एसोसिएटेड है विद द टिब्यूल्स, ठीक है, बट वेसिकल्स अटैच्ड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्लियर करेंगे। वेसिकल्स आर arise by budding of tubules, ठीक है। वेसिकल्स कैसे फॉर्म कर रहा है? तो यहाँ से क्या होता है, बर्ड ऑफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करके ये जस्ट वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कैसे? जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं हाइड्रा का। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है, और न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये बर्डिंग कैसे होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बर्डिंग के थ्रू वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फिर यहाँ पे ये जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स के अंदर ये कुछ डॉट्स
लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मतलब फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वेसिकल्स filled with secretory material, ठीक है। सेक्रेटरी मटेरियल से क्या होता है, भरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 4 स्ट्रक्चर के बारे में। कौन कौन सा 4 स्ट्रक्चर? फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, सेकंड ट्यूब्यूल्स, थर्ड वैक्यूल्स एंड फोर्थ वन इज वेसिकल्स, ठीक है। तो ये 4th स्ट्रक्चर कंबाइंड होके क्या पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ओके, तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखा इस वीडियो में हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आज इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।